हाँ तो भाई एक कमेंट मुझे आप लोगों का काफी ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। जब मैंने वीडियो अपलोड की थी जो 599 वाला प्लान है जियो पोस्टपेड का, उसके वीडियो मैंने जब अपलोड की थी तो जैसे ही वो वीडियो आपने देखी, बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि भाई हमने गलती से सिम को पोस्टपेड कर लिया, हमको वापस से प्रीपेड में जाना है, तो हम क्या करें, क्योंकि हमारे पास में कुछ ऑप्शन नहीं है। क्योंकि जब भी आप प्रीपेड से पोस्टपेड में जाते हो तो वहां पर आपको जो मंथली रिचार्ज होता है वो लगभग 706 रुपए करना पड़ता है। 599 उसका प्लान का जो प्राइस है वो है, बाकी 18% जीएसटी अगर आप लगाते हो तो फाइनल जो प्राइस आती है वो 706 रुपए का आता है। तो अगर आपने प्रीपेड से पोस्टपेड में सिम को कर लिया है तो भाई आपको मंथली जो रिचार्ज होगा वो 706 रुपए करना पड़ेगा। अब इस चक्कर में क्या होगा कि भाई आपको काफी ज्यादा पेमेंट पे करना पड़ रहा है, भले ही आपको डेटा ज्यादा मिल रहा है, लेकिन भाई हर कोई बंदा इतना एक महीने का रिचार्ज अफोर्ड नहीं कर पाता, क्योंकि भाई ये मंथली फाइबर जो अपन लगाते हैं वाईफाई वगैरह, उससे भी ज्यादा का रिचार्ज हो रहा है। तो भाई अगर आपने भी गलती से प्रीपेड को पोस्टपेड में कर लिया और अगर आप पोस्टपेड से वापस से प्रीपेड में आना चाहते हो तो भाई इसके लिए क्या इलाज है, क्या आपको करना है, वो सारा कुछ आपको बताऊंगा। जब आप पहले प्रीपेड से पोस्टपेड में जाते थे ना, तब आपको पहले पेमेंट करना पड़ता था और वहां पर क्या होता था कि सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह आपसे लिए जाते थे, 500-700 रुपए आपसे पहले ही लिए जाते थे, समथिंग 800 रुपए पहले लिए जाते थे। लेकिन जब मैंने पोस्टपेड किया था तब वहां पर वो चीज हटा दी थी, यानी कि जो भी अगर आप पोस्टपेड करना चाहते हो तो आपसे कोई भी सिक्योरिटी वगैरह कुछ भी ली नहीं जाती थी। बाकी मंथली आपको पहले मंथ का तो बिल्कुल फ्री में मिलता था, सेकंड मंथ से आपका बिल आता था। तो हुआ क्या है कि जिसको भी मान लो जिसने भी प्रीपेड से पोस्टपेड किया होगा तो बस ऐसे ही चलते चलते ही हो गया होगा, क्योंकि भाई सिस्टम ही ऐसा बना रखा है जियो ने। बिल्कुल आप क्लिक करते जाओ पेमेंट पे जाएगा, पेमेंट पे जैसे ही आप अपना जो पेमेंट पेज होगा वो जहां पर चूज करोगे 599 का, वो बिल्कुल पोस्टपेड में हो जाएगा। तो अगर आपके साथ में ऐसा होगा ना तो भाई एक ही चीज है, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। आपको पहले जब आप इसको प्रीपेड से पोस्टपेड में करते हो तब आपको वहां पर एक नोटिस मिलता है जिसमें कि साफ साफ लिखा है अगर आप प्रीपेड से पोस्टपेड जा रहे हो तो पोस्टपेड में वापस से प्रीपेड में आने के लिए आपको 90 दिन का वेट करना पड़ेगा। तो भाई अगर आपके पास में 90 दिन अगर तक नहीं हुए हैं तो फिर आप कैसे प्रीपेड में वापस जा पाओगे, वो एक बड़ा मैटर हो जाता है। एक चीज हो सकती है, 2-3 में आपको उपाय बताता हूं कि भाई कैसे क्या हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर देखो, अगर आपके पास में ऐसा सिम है जिसको आपने प्रीपेड से पोस्टपेड में किया है जो कि आपके बिल्कुल यूज में नहीं आता, अगर पर्सनल सिम है तो उसका मैं अलग से सिस्टम आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आपके पास में ऐसा सिम है कि भाई जिसको मैं कम यूज करता हूं लेकिन ये गलती से भाई पोस्टपेड हो गया, तो भाई 1 मंथ तक तो आप इसको यूज कर लो। 1 मंथ जैसे आप इसको यूज करोगे, सेकंड मंथ जैसे आएगा, क्योंकि जैसे मान लो कि फर्स्ट मंथ का आपने लिया है तो सेकंड मंथ जैसे ही आएगा तो वहां पर आपको प्लान जो पहले आपने लिया था, मतलब फर्स्ट महीना आप जो यूज किया था उसका रिचार्ज आपको करना पड़ेगा जो कि 706 रुपए का आएगा। तो आप उस रिचार्ज को करो ही मत। अगर आपके पास में फालतू सिम पड़ा है तो उसको रिचार्ज को करो मत। जैसे ही 1 तारीख आएगी आपका सिम बंद हो जाएगा, डेटा वगैरह सब कुछ बंद हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है कि 1 महीना तो जो स्टार्टिंग वाला हो गया, सेकंड वाला जो महीना होगा और थर्ड वाला जो महीना होगा, उस महीने में आपकी जो सिम है वो बंद रहेगी, क्योंकि आपने रिचार्ज नहीं करा रखा तो आपकी सिम बंद हो जाएगी। मतलब कि यहां पर आपको कॉल आ तो जाएंगे आपके पास में, लेकिन कर नहीं पाओगे, ना एसएमएस कर पाओगे, ना नेट चला पाओगे, कुछ नहीं चला पाओगे। सिम एक्टिवेट रहेगा लेकिन आपका कोई बिल नहीं आएगा, क्योंकि पहले का आपने बिल ड्यू कर रखा है। तो सिम भी बंद हो जाएगी, वहां पर नेट वगैरह कुछ नहीं है, बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो क्या होगा, 2 महीने जो आप बाद में यूज करोगे उसमें आपको ना तो डेटा यूज करने के लिए मिलेगा ना कॉलिंग मिलेगी। लेकिन 3 महीने में वो 2 महीने ऐड हो जाएंगे। 1 महीना आपने पहले यूज कर लिया, 2 महीने ये हो गए, तीसरे मंथ में आप उसको वापस से प्रीपेड कर सकते हो। और जब आप प्रीपेड करोगे तो आपका जो बिल पेमेंट ड्यू है पहले वाला वो आपको भरना पड़ेगा, जो कि 706 रुपए का है। जैसे आप 706 रुपए का पेमेंट कर दोगे आपका सिम वापस से एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद में आप इसको वापस से प्रीपेड में करवा सकते हो। समझ गए, वापस से आप प्रीपेड में करा सकते हो। यानी कि 1 मंथ का आपको बिल पेमेंट करना है, सेकंड मंथ आपका सिम अगर आप रिचार्ज नहीं करोगे तो सिम बंद हो जाएगा। सेकंड मंथ और थर्ड मंथ आप रिचार्ज मत कराइएगा, सिम आपका ऑन रहेगा। लेकिन 3 महीने जैसे ही कंप्लीट होते हैं आप पोस्टपेड से वापस से प्रीपेड में आ जाएगा। एक तो ऑप्शन ये हो गया। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि मान लो आप प्रीपेड से पोस्टपेड में आ गए और वहां पर आपने 599 जो भी आपका प्लान है वो आपने चूज कर लिया। वो आप जब चूज करोगे तो आपको ऐसा करना है कि भाई मान लो आज मैंने चूज किया है, 2 दिन मैंने यूज कर लिया, अब मुझे बंद कराना है, तो आप जाओ जियो सेंटर या फिर आप कस्टमर केयर 198 पर कॉल करके सिम को बंद करवा दो। जैसे आप सिम को डीएक्टिवेट करोगे तो आपके पास में 2 दिन का ही बिल आएगा। जितने दिन आपने यूज किए होंगे 2 से 4 दिन उसी चीज का आपका बिल आएगा। बाद में जो बिल जो जैसे डीएक्टिवेट हो जाएगा सिम तो आपके पास में बिल आ जाएगा। जैसे आप बिल को भरो आप उसी नंबर से वापस से दूसरा नया सिम कार्ड ले सकते हो। थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन भाई अगर आपको करना है 700 मतलब कि समथिंग आप मान के चलो कि 2000 रुपए तक का सिस्टम होगा 3 महीने का। अगर आपको उससे बचना है तो भाई करना पड़ेगा। तो आप ये एक मेथड अपना सकते हो कि भाई 2 दिन का मैं बिल भर दूं, तीसरे दिन में यहाँ पर सिम को डीएक्टिवेट करवा लूं 198 पे कॉल करके कि भाई कुछ भी आप रीजन वहां दे सकते हो। बंद जैसे ही होगा, बंद होने के बाद में आपके पास में 2 दिन का बिल आएगा, वो आपके एसएमएस पे आ जाएगा। जब भी आप सिम वगैरह निकालोगे तो उस 2 दिन का बिल आपको भरना पड़ेगा। वो उसके बाद में आप नया सिम उसी नंबर से निकाल सकते हो। ये हो गया। बाकी भाई एक चीज ये हो सकता है कि भाई आप जैसे ही पोस्टपेड से प्रीपेड में करते हो तो आप कस्टमर केयर यानी कि जो जियो का मेन ऑफिशियल जो स्टोर होता है वहां पर जाके आप कुछ बातचीत उससे कर सकते हो। तो वहां पर हो सकता है कि कुछ हल आपका निकल जाए। बाकी भाई ये जो मैंने आपको मेथड बताया ना, वो
मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताए हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है अगर आप ऐसे करते हो, क्योंकि मैंने खुद में पोस्टपेड यूजर हूं, मैंने खुद बात भी की थी कस्टमर केयर से, जियो कस्टमर केयर से। तो उनका कहना यही है कि भाई 90 दिन तक तो आपको कैसे ना कैसे सिम को यूज करना पड़ेगा, वो आप कैसे भी करो, और अगर आप बिल नहीं भरते हो तो भाई आपका जो सिम है वो मतलब कि नेट वगैरह सारा कुछ आपका कट जाएगा। तो ऐसा हो सकता है भाई, ये 2-3 जो मैंने आपको चीजें बताई वैसा हो सकता है। बाकी अगर आपके पास में फिर भी अगर आप ऐसा कुछ नहीं करना चाहते तो भाई 3 महीने तक आप बिल भरते रहो, और चौथे महीने वापस से आप उसी सिम को वापस से नए नंबर से निकाल सकते हो। बाकी अगर आप में कुछ ऐसा अगर फर्जी सिम पड़ा है जिसको कि आप यूज में ले रहे थे पोस्टपेड करके, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप बंद भी कराओ तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आप पर्सनल सिम को करा लिए हो तो फिर ये जो ऑप्शन मैंने आपको बताया वही आपके पास में होंगे, इसके अलावा और दूसरा कोई भी चारा नहीं है। पहला आपको मैंने बता दिया कि भाई 2 दिन 3 दिन यूज करने के बाद में सिम को डीएक्टिवेट करवा सकते हो। देन सेकंड जो ऑप्शन है वो है आपके पास में कि आप रिचार्ज मत करो, आपका जो सिम है वो बंद हो जाएगा, 2 महीने और बंद रख के आप तीसरे महीने वापस से पोस्टपेड प्रीपेड में उसको करवा सकते हो। तो ये 2 मेथड मैंने आपको बता दिए, और तो कोई मेथड है भी नहीं, और जैसे ही अगर होता है तो मैं जरूर से आपको बताऊंगा। बाकी तीसरा मेथड तो यही है कि भाई 90 दिन तक आप वेट करो, उसके बाद में आपका जो सिम है वो वापस से प्रीपेड हो जाएगा। बस इसके अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं है। बाकी भाई कोई सवाल हो, किसी चीज के बारे में पूछना हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।